जय हिंद। चलिए आज हम लोग इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। तो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र एक विषय है जिसमें मानव के आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र एक विषय है जिसमें मानव के आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। किसमें? अर्थशास्त्र में मानव के आर्थिक गतिविधियों का। अर्थशास्त्र एक विषय है जिसमें मानव के आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र का ही सक्रिय रूप होता है अर्थव्यवस्था। ये अर्थशास्त्र किसे कहते हैं और अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या है ये। तो हमने बात किया अर्थशास्त्र एक विषय है जिसमें मानव के आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है और अर्थशास्त्र का ही सक्रिय रूप होता है अर्थव्यवस्था। हम अर्थव्यवस्था के बारे में बात करने से पहले अर्थशास्त्र के बारे में कुछ बात करते हैं। अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र का जो है वो दो भागों में बांटा था रेगनर फ्रिंस ने सन 1933 ईस्वी में अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा। पहला व्यष्टि, दूसरा समष्टि। व्यष्टि मतलब मैक्रो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं और समष्टि मतलब मैक्रो इकोनॉमी। मैक्रो में बात करते हैं तो व्यष्टि की बात करें तो इसमें हम लोग व्यष्टि में बात करें तो इसमें हम लोग व्यक्तिगत अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं और समष्टि में बात करें तो इसमें हम लोग संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। हम लोग एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं। जैसे किसी परिवार की आय, यहां पता चल रहा है मिक्रो मतलब छोटा चीजों का हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। तो किसी परिवार की आय हो गया जैसे, या किसी एक कंपनी की आय, तो इसे हम लोग मैक्रो इकोनॉमी में रखते हैं। मैक्रो की बात करें तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का इसमें अध्ययन किया जाता है। जैसे में राष्ट्रीय आय, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, ये इसी को हम लोग कहते हैं। मुद्रास्फीति जब बढ़ता है तो हम लोग बोलते हैं मतलब महंगाई बढ़ गया। तो हम लोग एक एक करके सब चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र के बारे में बात करें तो इसका जो है जनक, अर्थशास्त्र का जनक जो है वो एडम स्मिथ को माना जाता है। एडम स्मिथ, इसको लिख देते हैं इधर। एडम स्मिथ इनका पुस्तक था द वेल्थ ऑफ नेशन। एडम स्मिथ का पुस्तक था द वेल्थ ऑफ नेशन। इसी में कर के बारे में, टैक्स के बारे में इन्होंने बताया था एडम स्मिथ ने। तो ये बहुत ही, इनका जो पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। द वेल्थ ऑफ नेशन, ये पुस्तक का नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा क्योंकि इसी से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग आगे भी बात करेंगे ऐसे भी। तो द वेल्थ ऑफ नेशन जिसमें कर के बारे में चर्चा था और एक इनका बुक है। तो एडम स्मिथ को हम लोग अर्थशास्त्र के जनक के रूप में भी एडम स्मिथ को जानते हैं। अब हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में। अर्थव्यवस्था हम आगे बढ़ते हैं। अब अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था जो है अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं हम लोग। मानव के आर्थिक
अर्थव्यवस्था का सेक्टर में हम लोग डिवाइड करते हैं, अर्थव्यवस्था को क्षेत्र में बांट करके हम लोग देखते हैं कि कितना क्षेत्र में हम लोग अर्थव्यवस्था को पढ़ते हैं। तो मानव के आर्थिक क्रियाओं को हम लोग क्षेत्र कहते हैं। तो क्षेत्र की बात करें तो हम लोग आर्थिक क्रियाओं के आधार पर, कार्य करने के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर, तो ये हम लोग 3 सेक्टर में हम लोग 3 चीजों के आधार पर बांट करके देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वामित्व के बारे में या स्वभाव के बारे में। अर्थव्यवस्था में हम लोग इसका जो है सो 3 रूप है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, और चौथा भी और 5वां भी है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग नेचुरल में हम लोग बात कर रहे हैं। इसको नेचुरल बोलते हैं। कार्य के आधार पर जैसे शर्त, कंडीशन होता है, टर्म एंड कंडीशन, ओनर। स्वामित्व के आधार पर मतलब ओनर के आधार पर हम लोग बात करेंगे, कार्य करने के आधार पर बात करेंगे, आर्थिक क्रियाओं के आधार पर बात करेंगे। अब हम बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर कहते हैं किसको भाई, इसमें किन किन चीजों के बारे में को रखते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। प्राइमरी सेक्टर को हम लोग मुख्य रूप से खनन और कृषि उत्पादन क्षेत्रों को रखते हैं, जो मुख्यतः ये प्राइमरी सेक्टर कहलाता है। तो इसमें हम लोग कृषि, खनन, मत्स्य पालन, ईटीसी। तो हम लोग प्राइमरी सेक्टर में मुख्य रूप से कृषि, खनन, मत्स्य पालन इन सब चीजों को रखते हैं। सेकेंडरी मतलब द्वितीय क्षेत्र में क्या रखते हैं, तो द्वितीय क्षेत्र में हम लोग मुख्य रूप से विनिर्माण चीजों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। विनिर्माण जैसे कारखाना में किसी चीज का मैन्युफैक्चर होना, मतलब बनना, निर्माण होना, विनिर्माण। मुख्य रूप से हम लोग विनिर्माण के बारे में इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। तृतीय सेक्टर की बात करें तो तृतीय सेक्टर में हम लोग मुख्य रूप से सेवाओं को रखते हैं। तृतीय सेक्टर में मुख्य रूप से सेवाओं को रखते हैं। सेवा में हम लोग हो गया जैसे कि हॉस्पिटल, मान लीजिए हम अभी आप लोग को हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, तो ये भी एक तरह से सेवा ही हो गया। तो ये आप लोग को समझ में आ रहा हो, उम्मीद करते हैं। प्रथम प्राइमरी सेक्टर हम लोग या प्राथमिक क्षेत्र जो जिसमें हम लोग खनन, कृषि मुख्य रूप से इन्हीं चीजों को रखते हैं। द्वितीय सेक्टर में विनिर्माण चीजों को, जैसे मैन्युफैक्चर होता है, मतलब किसी चीज का निर्माण होता है वहां पर। तृतीय सेक्टर में मुख्य रूप से सेवाओं के हम रखते हैं, जैसे हॉस्पिटल, जिसे हम हॉस्पिटल हो गया, टेम्पू हो गया, कार हो गया, गाड़ी हो गया, जो हमें सेवा देने का प्रदान कार्य करती है। अब हम बात करते हैं शर्त के बारे में। कार्य करने के आधार पर क्या क्या शर्त होती है। संगठित क्षेत्र होती है या असंगठित क्षेत्र होती है। संगठित क्षेत्र में हम लोग इसमें हम लोग मन करे या ना करे फिर भी हम लोग को काम करना पड़ता है, जैसे सरकारी नौकरी। और असंगठित क्षेत्र में हम लोग मन करे या ना करे, मन करे तो काम करना है, नहीं मन करे तो नहीं करना है, जैसे खेती। तो ये असंगठित क्षेत्र हो गया, ये संगठित क्षेत्र हो गया। सरकारी नौकरी में जैसे आर्मी, ईटीसी बहुत सारी है। अब हम लोग स्वामित्व के आधार पर बात करते हैं। किस चीज के बारे में? स्वामित्व मतलब ओनर के आधार पर। जैसे कि सार्वजनिक क्षेत्र, इसमें मुख्य रूप से हम लोग सरकार जिस चीज का उत्पादन करती है, प्रोडक्शन करती है, तो उसे हम लोग रखते हैं। इसका ओनर मुख्य रूप से सरकार ही होता है। निजी क्षेत्र में बात करें तो किसी कंपनी का
दायित्व पूरी तरीका से किसी एक आदमी या किसी प्राइवेट सेक्टर में हो, प्राइवेट क्षेत्रों में हो, तो वह निजी क्षेत्र हो कहलाएगा। सार्वजनिक जिसमें सरकार का योगदान हो, निजी जिसमें व्यक्ति का योगदान हो, संयुक्त इसमें संयुक्त में सरकार और व्यक्ति दोनों को भागीदारी होता है। सरकार और व्यक्ति दोनों को भागीदारी होता है। और सहकारी की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से हम लोग जो सरकार के द्वारा योजनाओं को लाभ, सरकार के द्वारा जो योजनाएं प्रदान की जाती है लोगों को मदद के रूप में, इसे हम लोग सरकारी स्कीम कह सकते हैं। इसमें उम्मीद करते हैं आप लोग को ये समझ में आया होगा बहुत बेहतरीन तरीके से। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड में।